हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग और उसकी टीम अपने एयरशिप में ह्यूमन ट्राइब से बाहर भागकर डीमन ट्राइब की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त डीमंस उन पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से अपने पास बुला लेते हैं। वो सारे लोग जल्दी से एयरशिप से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं ये तो प्रिंसिपल की लाइब्रेरी है। सामने प्रिंसिपल बैठे होते हैं। जियांग कहता है ये तो वाकई में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए जियांग से कहते हैं काफी लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। वैसे तो मैं इंसानों के मसलों में दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम लोग डीमन ट्राइब्स में कभी भी नहीं पहुंच पाते। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं लेकिन तुम पहले की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, जैसा कि टूर्नामेंट के दौरान हम दोनों मिले थे। अब जबकि तुम लोग ह्यूमन ट्राइब से भागकर आ गए हो तो अपना प्लान बताओ, आगे तुम क्या करने वाले हो। डीमन क्वीन प्रिंसिपल से कहती है मेरे एक जनरल डार्कुलू ने मुझसे कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगा। अगर हम लोग डीमन ट्राइब में पहुंच जाते हैं तो शायद वो हमारा साथ दे लिलियन को हराने में। वो हमारे साथ मिल जाए तो हमारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हेलिना क्वीन से कहती है मास्टर सोफिसास ने कहा था कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी है और मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। एली भी उससे कहता है मैं भी मदद करूंगा। प्रिंसिपल उन सब से कहते हैं मैं अपने मैजिक की मदद से तुम सब लोगों को डायरेक्ट डीमन ट्राइब में भेज सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक मैजिक एन्चेंटमेंट है जिसकी वजह से तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग इंसान हो, वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर सिर्फ डीमंस ही जा सकते हैं, कोई इंसान बगैर क्वीन की इजाजत के नहीं जा सकता। मुझे तो वहाँ जाने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इन सब का क्या होगा। प्रिंसिपल उन सब से कहते हैं कि तुम सब लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अगर तुम लोग अभी डीमन ट्राइब में चले जाते हो और तुम्हारे पास तो कोई प्लान भी नहीं, तुम सब लोग मारे जाओगे। लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने वहाँ पर जाने की ठान ली है तो मैं तुम सब लोगों की मदद करूंगा। प्रिंसिपल अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी अलमारी में से 2 बुक्स निकालते हैं और कहते हैं ये बहुत ही पुरानी बुक्स हैं, इनके अंदर बहुत ही ऐसे मैजिक लिखे हुए हैं जिन्हें यूज करके तुम अपने आप को एक डीमन बना सकते हो, अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। प्रिंसिपल उनमें से एक बुक एमरे को देते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन तुम मेहनत नहीं करती, एक बुक तुम्हारे लिए है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ठीक से याद कर लो। एमरे उनसे वो बुक ले लेती है और कहती है क्या प्रिंसिपल वाकई में मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मैं हर बच्चे पर नजर रखता हूँ। प्रिंसिपल दूसरी बुक इसाबेला को देते हैं और कहते हैं इस बुक के अंदर इंसानों के मैजिक के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तुम इसे पढ़कर मैजिक सीख सकती हो। जियांग आगे बढ़ता है, प्रिंसिपल से कहता है मुझे एक और बात कहनी है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम चाहते हो कि मैं सोफिसास को प्रोटेक्ट करूं। जियांग प्रिंसिपल से कहता है हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, आप प्लीज सोफिसास को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वो हमेशा से रीजेंट की आंखों में चुपता रहा है। अब तो रीजेंट के पास मौका भी है, कहीं वो उसे मार ना दे। प्रिंसिपल उसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सोफिसास एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है, रीजेंट कभी भी एक ऐसे कैप्टन को नहीं खोना चाहेंगे। उसी वक्त प्रिंसिपल एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ से गुजरकर सीधे डीमन ट्राइब में चले जाओगे। साथ ही प्रिंसिपल एली और जियांग से कहते हैं तुम दोनों जरा मेरे पास आओ। प्रिंसिपल उन दोनों पर अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों से कहते हैं ये मेरा स्पेशल मैजिक है, ये उसी वक्त काम करेगा जब तुम लोग बहुत ही हार्ड सिचुएशन में होगे। जियांग और एली के माथे पर एक फॉर्मेशन बन जाती है। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं इस बार तुम लोगों का मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, उम्मीद करो कि तुम्हें इस मैजिक को इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े और ध्यान रखना कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना। एली उनसे कहता है मैं अपने सारे दोस्तों का ख्याल रखूंगा। जियांग भी उनसे कहता है आप बस इंतजार करें, हम एक अच्छी खबर लेकर आएंगे। फिर वो सारे लोग पोर्टल से अंदर चले जाते हैं। वॉइड किंग प्रिंसिपल से कहता है ये सारे बच्चे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, हालांकि इनका मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रिंसिपल वॉइड किंग को किक मारता है और कहता है तुम्हारे लिए ये बच्चे कब से हो गए और तुम मेरे सामने बूढ़ा होने का नाटक कर रहे हो। वो सारे लोग पोर्टल को पार करके डीमन राउंड में चले जाते हैं जहाँ पर डीमन ट्राइब है। क्वीन उनसे कहती है यही मेरा घर है और यही मेरा ट्राइब है। क्वीन उनसे कहती है हम लोग इस वक्त ग्राउंड पर हैं, यहाँ पर सिविलियन डीमंस रहते हैं जबकि मेरा पैलेस ऊपर है। फिर वो लोग बाजार में चलते हुए आगे चले जाते हैं। जियांग उस सारे बाजार में लोगों को देखकर कहता है डीमन ट्राइब में तो बहुत ज्यादा लोग हैं, जबकि एली उनका खाना देखकर कहता है इनका खाना तो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। हेलिना उनसे कहती है मुझे तो लगा था शायद डीमन ट्राइब बहुत ज्यादा खतरनाक जगह होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल हमारे बाजार की तरह का एक बाजार है। एमरे उनसे कहती है मुझे तो ऐसा लगा था शायद डीमन राम के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज और मुर्दा लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त एक बड़ा सा जायंट डीमन जियांग के पास से गुजरता है। जियांग उसे देखकर कहता है यहाँ पर डीमन ट्राइब में तो बहुत सारे अजीब तरह के डीमंस हैं। उसी वक्त एक इंसानी गुलाम बच्चा जो कि जियांग के साथ टकरा जाता है और उसके हाथ से सेब गिर जाता है। वो अपना सेब उठाने के लिए नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसके गले में जंजीर होती है और उसकी मालकिन उसे खींच लेती है। वो डीमन लेडी उसे खींचते हुए कहती है मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी करो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उस बेचारे बच्चे को सेब भी नहीं उठाने देती और उसके पेट में किक मारते हुए कहती है मुझे तो तुम्हारी बजाय एक कुत्ता खरीद लेना चाहिए था, तुम तो बहुत ही बुरे हो। वो बच्चा उसकी किक से पीछे गिरने लगता है। जियांग आके बढ़ता है और उसे कैच कर लेता है और चिल्लाकर डीमन लेडी से कहता है
ये तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम इस पर जुल्म क्यों कर रही हो? डीमन लेडी उसे कहती है, तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? ये मेरा गुलाम है, मैं इसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ, मैं चाहे तो इसे मार सकती हूँ। डीमन क्वीन उस डीमन लेडी से कहती है, क्वीन इजाबेला ने तो ये सब कुछ खत्म कर दिया था, फिर तुम अपने गुलामों पर जुल्म क्यों कर रही हो? क्वीन इजाबेला का नाम सुनकर वो औरत हंसना शुरू कर देती है और कहती है, क्वीन इजाबेला कौन है? हमारी क्वीन तो लिलियन है, और क्वीन लिलियन के होते हुए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर मैं इसको अपने डीमन डॉग्स को भी खिला दूंगी तो भी ये इलीगल नहीं है, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। साथ ही वो डीमन लेडी फिर से जंजीर को खींचते हुए उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, जल्दी करो, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। जियांग उस बच्चे की हालत देखकर सोफी सास के भाई को याद करता है और कहता है, क्या सोफी सास के भाई सोफी सैक के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? जियांग सोचता है, हालांकि ये एक इंसान है, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन आसपास जितने भी डीमन लोग मौजूद हैं, इन सबको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बच्चे को बचाना चाहता हूँ। जियांग जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, हेलिना उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर पकड़े गए तो हम लोग ना तो ह्यूमन किंगडम में वापस जा पाएंगे और ना ही यहाँ से बच पाएंगे। हमें क्वीन लिलियन को हराना होगा ताकि हम इस तरह के बहुत सारे बच्चों को बचा सके। उसी वक्त एमरे अपने साथ देखती है और कहती है, एली कहाँ पर चला गया? वो डीमन लेडी शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है, कोई उस लड़के को पकड़ो, उसने मेरे गुलाम को चुरा लिया। एली उस लड़के को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जियांग और बाकी लोग एली से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? एली उनसे कहता है, मुझे अपने छोटे बहन भाइयों की याद आ गई, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ ऐसा कुछ हो। फिर वो सारे लोग एली के साथ भागना शुरू कर देते हैं, डीमंस भी उनके पीछे लग जाती हैं। डीमन लेडी उन सब से कहती है, जो भी इन लड़कों को पकड़ कर लाएगा मैं उन्हें 50 मैजिक कॉइन्स दूंगी। वो सारे लोग भागते हुए एक गली में आ जाते हैं और कहते हैं, चलो शुक्र है थोड़ी देर के लिए उनसे बच गए। एली ने 2 गुलामों को बचाकर लाया होता है, उनको नीचे उतारता है। एमरे उनसे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हें जरूर उनसे बचा लेंगे। एली उनसे कहता है, अब कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। एली जैसे ही उसके माथे पर हाथ लगाने लगता है, वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना चाकू निकाल लेता है और एली के हाथ पर अटैक करते हुए उसे कहता है, हमारे करीब मत आना, हमें जल्दी से वापस जाने दो, हमें अपने मास्टर के पास वापस जाना है। फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से वापस भाग जाते हैं। एली उनसे कहता है, तुम लोग कहाँ भागकर जा रहे हो? हम लोग इंसान हैं, हम लोग डीमंस नहीं। एमरे एली से कहती है, मुझे लगता है शायद हमारी चेंज शेप की वजह से उन्हें लगता है कि हम भी डीमंस हैं। क्वीन उनसे कहती है, उनका पीछा करना बंद करो, अगर हम लोग इंसान की बॉडी में भी होते तो भी वो लोग हमारे पास नहीं रुकते, वो वापस अपने मास्टर के पास ही जाते, क्योंकि इन सारे गुलामों के ऊपर ट्रैकिंग मैजिक होता है। अगर वो लोग यहाँ से भाग भी जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पकड़े जाएंगे, जब तक कि वो डीमन रॉम से बाहर नहीं चले जाते, वो अपने मालिक से आजाद नहीं हो सकते। और वैसे भी वो सारे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, चलो यहाँ से चलें। वो लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। क्वीन उनसे कहती है, इन सारे लोगों से बच जाने के बाद हम लोग डीमन पैलेस की तरफ चलेंगे, जो कि टॉप फ्लोर पर है। भागते हुए उनके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होती है और वो वहाँ से एक दूसरी डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। नीचे गिरते ही एली अपने फाइटिंग मूड में आ जाता है और कहता है, हम लोग कहाँ पर आ गए? क्वीन उनसे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये डार्कुलू का स्पेशल मैजिक है। क्वीन डार्कुलू से कहती है, अब बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। उसी वक्त सामने से डार्कुलू भी निकल आता है। डार्कुलू आते ही क्वीन को वेलकम कहता है। डीमन क्वीन उसे कहती है, मुझे पता था कि तुम मेरा इंतजार करोगे, क्या तुम हमारे साथ फाइट में हिस्सा लेने के लिए रेडी हो? डार्कुलू क्वीन से कहता है, मेरे डार्क क्रोस और मेरे क्लैन के सारे लोग क्वीन के लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मुझे पहले कुछ पूछना है। इससे पहले कि मैं अपने पूरे क्लैन को इस फाइट में झोंक दूं, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जियांग डार्कुलू से कहता है, हमें तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, तुम ही ने हमसे कहा था कि हम लोग वापस आए, तुम हमारा इंतजार करोगे। क्वीन उसे कहती है, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। लेकिन साथ ही डार्कुलू जियांग और क्वीन के अलावा बाकी तीनों को वहाँ से बाहर भेज देता है। जियांग डार्कुलू से पूछता है, तुमने उन लोगों को कहाँ पर भेजा? कहीं तुम लिलियन की साइड पर तो नहीं? क्वीन भी डार्कुलू से कहती है, अब इस सब का क्या मतलब है? तुमने मेरे दोस्तों को कहाँ पर भेजा है? डार्कुलू उनसे कहता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने उन लोगों को सेफ जगह पर भेजा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो उनके सुनने वाली नहीं है। डार्कुलू डीमन क्वीन से कहता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास ज्यादा पावर होगी, मैं उसके साथ हूँगा, क्योंकि मुझे अपने क्लैन के लोगों की फिक्र है, मैं उनको बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी फैसला करूँगा वो मेरे ही क्लैन के लोगों की भलाई के लिए होगा। क्वीन डार्कुलू से कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी तक उस एहसान को नहीं भूले होगे कि मेरे फादर ने तुम्हारे डार्क क्रोस को यहाँ पर लेकर आए थे डीमन ट्राइब में और तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी। जीशो क्वीन से पूछता है, डीमंस और डार्क क्रोस के दरमियान क्या रिलेशन है? डार्कुलू जियांग से कहता है, डीमन ट्राइब में सिर्फ डीमंस ही नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे दूसरे भी रहते हैं, जैसे कि हमारे क्रोस। वैसे हमारे डार्क क्रोस डीमन ट्राइब में नहीं रहते थे, हम लोग ईस्ट की तरफ रहते थे, इंसानों के बॉर्डर के साथ। वहाँ पर काफी अर्सा तक हम इंसानों के साथ पीसफुली रहते रहे, लेकिन फिर इंसानों ने अपनी टेरिटोरी को बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने जंगल काट कर वहाँ पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए।
डार्क रोज की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम इंसानों का मुकाबला कर पाते, इसलिए हम लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और हम लोग डार्क रूम की तरफ आ गए, जहाँ पर डीमन किंग जो कि इजाबेला के पापा हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया और डीमन ट्राइब में रहने के लिए जगह दी। डीमन ट्राइब के ग्राउंड फ्लोर पर हमें रहने के लिए घर दिए गए और हमारे क्लैन के सबसे पावरफुल लोगों में से चंद वॉरियर्स को चुना गया, जिन्हें डीमन किंग ने खुद ट्रेन किया और अपने सोल्जर्स बना लिया। क्वीन डार्कुलू से कहती है, और तुम्हारे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम थे, जिसे मेरे पापा ने अपना स्टूडेंट बनाया और साथ ही तुम्हें एक जनरल भी बना दिया। डार्कुलू क्वीन से कहता है, हाँ ये बात ठीक है, मैं और मेरा पूरा क्लैन तुम लोगों के एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे। जियांग उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने क्लैन के साथ मिलकर हमें फाइट जीतने में मदद कर सकते हो। डार्कुलू जियांग से कहता है, हाँ मैं तुम लोगों की मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लिलियन के साथ जो मेरा एग्रीमेंट हुआ है वो खत्म हो जाएगा और फिर मेरे सारे क्लैन के लोगों को गॉड्स का सैक्रिफाइस बना दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।